यूपीएससी 10th क्लास का सिलेबस यूनिट 3 जिसका नाम है हमारा इंटरनेट। तो जो ये आगे दी हुई है हमारी, इसमें इंटरनेट में से हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट और वर्किंग ऑफ इंटरनेट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। जिसका मतलब है हमारे जितने भी हमारे पास जो भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं या फिर डिवाइसेस हैं, जब हम उन्हें आपस में कनेक्टेड कर देते हैं और एक बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्टेड करके जब एक ग्लोबल नेटवर्क बना लेते हैं तो उसे हम इंटरनेट बोलते हैं, जो कि हमें अलाउ करता है, मतलब कि परमिशन देता है यूज़र्स टू एक्सेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारे यूज़र्स हैं उन कंप्यूटर्स को जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो मैसेजेस को रिसीव करना, तो एक्सेस करना इन्फॉर्मेशन को, और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, और हम उसकी हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट मीन्स हम जो बातें करते हैं और डेटा को एक्सचेंज भी आराम से कर सकते हैं। सो हम अब बात करते हैं कि हमारा जो इंटरनेट है वो काम कैसे करता है। हमें दिखता तो है कि इंटरनेट हमारा काम कर रहा है, बट हमारा इंटरनेट के पीछे से कैसे काम करता है। तो द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द इंटरनेट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। जो इंटरनेट की जो वर्किंग होती है वो क्लाइंट और सर्वर के थ्रू होती है। क्लाइंट और सर्वर हम आगे देखेंगे क्या होता है। हेयर द क्लाइंट इज़ अ लैपटॉप। क्लाइंट क्या, जो भी लैपटॉप जो भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो क्लाइंट है, जो कि हमारा डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स कनेक्टेड इनडायरेक्टली टू द इंटरनेट एंड दे स्टोर ऑल द वेबसाइट्स इन दोज लार्ज कंप्यूटर्स। तो जो हमारा सर्वर होता है वो हमारा इंटरनेट के पीछे काम करता है। जो हम इंटरनेट पर जैसे गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमारी वो पीछे से ढूंढकर जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है वो सर्वर होता है। जैसे कि दी सर्वर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ये इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। किसकी हेल्प से कनेक्टेड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ ISP। ISP की हेल्प से जो हमारे होता है इंटरनेट सर्वर से कनेक्टेड होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि सर्वर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। एंड आर आइडेंटिफाइड विद एन IP एड्रेस। और हर एक वेबसाइट, हर एक सर्वर का अपना एक IP एड्रेस होता है। हर एक वेबसाइट का अपना एक IP एड्रेस होता है जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ईच वेबसाइट हैज़ इट्स डोमेन नेम एज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन टू रिमेंबर लॉन्ग नंबर्स और स्ट्रिंग्स IP एड्रेसेस। तो नीचे जो दिए हुए हैं, जैसे जो ये दिख रहा है वो IP एड्रेसेस होते हैं। हम इतने सारे IP एड्रेसेस को तो लर्न कर नहीं सकते, इसलिए इनसे फ्री होने के लिए, इन्हें लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए इनसे फ्री होने के लिए हम डोमेन नेम बनाया है। और जो डोमेन नेम होते हैं वो जैसे कि आगे हमारे एग्जांपल्स आएंगे उन्हें देखेंगे। तो डोमेन नेम हम इजीली लर्न कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग का मतलब अल्फ़ाबेट, जैसे कि किसी का नेम हो गया पर्सन का, उस तरीके से। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जो हमारा सर्वर है वो वेबसाइट्स के पीछे काम करता है। वेब ब्राउज़र पर जब हम सर्च करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन तो वो वेब सर्वर से HTTP की हेल्प के थ्रू आती है। तो आगे क्या है ये, व्हेन यू सर्च फॉर अ डोमेन नेम, जब हम एक सर्च करते हैं डोमेन नेम ब्राउज़र पर, ब्राउज़र के सर्च बार पर, द रिक्वेस्ट इज सेंड टू द सर्वर। वही है जो रिक्वेस्ट है हमारी वो सर्वर तक पहुंचती है। जैसे डोमेन नेम हो गए हमारे google.com, youtube.com, facebook.com, twitter.com, instagram.com, और भी जो ये .com है ये है हमारी एक्सटेंशन। .com की फुल फॉर्म है कमर्शियल, और भी .org और .org की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन, और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट मीन्स एक्सटेंशन होती हैं जो कि बाद पीछे यूज़ होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है द सर्वर ट्राइज टू फाइंड द IP एड्रेस फ्रॉम द डोमेन नेम बिकॉज इट कैन नॉट अंडरस्टैंड द डोमेन नेम डायरेक्टली। तो जो हमारा सर्वर होता है वो हमारा डोमेन नेम से IP एड्रेस को ढूंढता है। एक तरीके से जैसे डिक्शनरी होती है उसमें IP एड्रेस आगे लिखे होते हैं, पीछे डोमेन नेम लिखे होते हैं, तो उनकी हेल्प से हम उसे ढूंढते हैं। तो डोमेन नेम जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, उसकी हेल्प से हम IP एड्रेस को ढूंढने के बाद जो हमारा सर्वर है तब वो उस इन्फॉर्मेशन को हमें दे पाता है, क्योंकि हमारा सर्वर डायरेक्टली डोमेन नेम को नहीं समझता है। आफ्टर गेटिंग द IP एड्रेस, जब हमें उसका IP एड्रेस मिल जाता है, द सर्वर विल ट्राई टू सर्च द IP एड्रेस। जो सर्वर है उस IP एड्रेस को ढूंढने की कोशिश करता है उस डोमेन नेम डायरेक्ट। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है जैसे कि हमारी फ़ोन डायरेक्टरी होती है जिसमें हमारे जो नंबर्स होते हैं, फ़ोन नंबर्स, वो नेम के अकॉर्डिंग सेव होते हैं। हम जैसे चाहते हैं उस नेम से उन्हें सेव कर लेते हैं। वैसे ही हमारे जो डोमेन नेम IP एड्रेसेस होते हैं उनके
ऐसे ही हमारे आईपी एड्रेसेस और डोमेन नेम सेव होते हैं। आफ्टर गेटिंग द आईपी एड्रेस, जब हमें आईपी एड्रेस मिल जाता है तो जो सर्वर विल बी ट्राई टू कैच द आईपी एड्रेस। जब आईपी एड्रेस मिलने के बाद सर्वर उस आईपी एड्रेस को ढूंढने की कोशिश करता है फ़ोन डायरेक्टरी में से, जिसे हम डीएनएस सर्वर बोलते हैं। जैसे हमारे पास डिक्शनरी होती है वैसे ही डीएनएस सर्वर में डोमेन नेम और डीएनएस सर्वर की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्वर। तो जैसे कि हमें एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट लाइक इफ़ वी हैव द नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे हमारे पास किसी पर्सन का नेम है तो हम आसानी से उसका आधार नंबर ढूंढ सकते हैं, कितनी भी बड़ी हमारे पास डायरेक्टरी, और डायरेक्टली मीन्स लिस्ट हो। इट वर्क द सेम वे विद डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस। सेम उसी की तरीके से डोमेन नेम और आईपी एड्रेसेस काम करते हैं। वंस द आईपी एड्रेस इज़ फाउंड, जब हमारा आईपी एड्रेस मिल जाता है तो ब्राउज़र हमारी रिक्वेस्ट को उसी जिस सर्वर के पास भेजना उस रिस्पेक्टिव सर्वर के पास भेज देता है। सर्वर आगे हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और हमारे जो भी कंटेंट होता है, जो भी डिस्प्ले होना होता है उसे वेबसाइट पर, जो भी क्लाइंट चाहता है उसे डिस्प्ले कर देता है।